बाबा जान, आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। आप ये चाहते हैं ना कि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। मैं ये बात जानती हूँ अच्छी तरह, लेकिन मुझे यहाँ रहने से खुशी हासिल होगी। मैं यहाँ आजाद से मिलने आई थी। आजाद इस वक्त थोड़ा सा मसरूफ है, तुम ऐसा करो बाद में मिल लेना उससे। वाकई में? मैं तुम्हें बता ही देती हूँ फिर। मेरी होने वाली बहू बैठी है वहाँ पर उसके पास। उसकी जबरदस्ती मुझसे शादी करवाई गई थी और मेरी तरह उसकी भी कुर्बानी दी गई है। मतलब हम दोनों की शादी जबरदस्ती करवाई गई है। बर्फिन बेटा, कैसी हो तुम? ठीक तो हो? क्या क्या कहा तुमने? क्या? सोना और अली? मेरा यकीन करें अम्मा। और वो जो जहरा है ना, वो रखवाली कर रही थी उनकी कि कहीं उनको मिलते कोई देख ना ले छुप के। सही कह रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें गलत फहमी हुई हो? मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी भला, अपनी आंखों से देखा है अम्मा। अली सोना से कह रहा था कि उसके पास अब भी उसके लिखे हुए खत मौजूद है। अब भी खत लिखती है वो उसे। अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। इसका जिक्र किसी से मत करना। अच्छा तो ये बात है। जी जी आ रही हूँ। ओ जबीन मेरी बेटी, कितना अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। देवरान तो खुशी के मारे फूले नहीं समाएगा देखकर। बैठो। जी, आपसे मिले हुए तो काफी अरसा हो गया है मुझे। भाई ये देवरान को फोन करो और कहो जल्दी आए घर, हमारी बहू आई है मिलने। उसे आराम से घर आने दीजिए, मैं इंतजार कर लूंगी। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? अभी उसे फोन करके बताती हूँ, फिर देखना तुम्हारा सुन के उछलता कूदता खुशी से दौड़ता हुआ आएगा यहाँ। जी कहें अम्मा। जबीन घर पर आ गई है? नहीं, मैं अभी घर नहीं आ सकता। मैं अभी यहाँ काम में फंसा हुआ हूं। कैसे बताऊं कितना टाइम लगेगा? ठीक है, आप उसे कह दें कि फारिग होके फोन कर लूंगा। देवरान को बताया है मैंने तुम्हारा। बहुत खुश हुआ है सुन के कि तुम आई हुई हो यहाँ पे। कह रहा था मुझे पहले पता होता तो मैं जल्दी आ जाता। किसी पार्टी के साथ मीटिंग है शायद। कैसी मीटिंग है ये? मंगेतर से ज्यादा जरूरी है मीटिंग। नहीं भाई साहब, बाज दफा जरूरी काम हो जाता है। हो सकता है कोई अहम बिजनेस लंच हो, वो कैंसिल नहीं कर सकता उसे। अरे तुम ऐसा करो बेटी, रुस्तम के साथ घर जाकर आराम करो, फिर कल सुबह आराम से बैठकर बात करना उससे। अब मेरे जख्म खुद भर जाएंगे मलाइका टीचर। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। मेरी वजह से आपको बहुत जहमत हुई। हसन, जख्म भरा नहीं है अभी तुम्हारा। मैं तुम्हारी बहन को फोन कर रही हूँ बस। हेलो नूर। नहीं नहीं, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं इसके पास हूँ।
असल में हसन के जख्म से खून बह रहा है, तुम्हें उसे देखना पड़ेगा। तुम बस जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरी वजह से आपको भी खतरा उठाना पड़ा। अब तुम इस तरह की बातें सोचना छोड़ दो हसन। ज्यादा अहम यह है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। मैंने फैसला कर लिया है, कल अपना जुर्म कबूल कर लूंगा मैं। आपके और आजाद भाई की वजह से मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मेरे लिए अभी बहुत उम्मीद मौजूद है। अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे। नूर खातून, रात के इस वक्त कहाँ की तैयारी है? तुम्हारी अम्मी ने चाय भेजी है और मैंने बिस्किट भी रख दिए थे। अगर दिल चाहे तो ये भी खा लेना। जहरा, तुम्हारा शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। शायद ये तुम्हारी है। अरे मेरी डायरी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं इसे हर जगह तलाश कर रही थी, लेकिन तुम्हारे पास कैसे पहुंची? संभाल के रखा करो इसे। अब जाओ तुम यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। जमरुद, मैंने आज यहाँ एक बड़ी तब्दीली देखी है। वो क्या अम्मी जान? अली की बात कर रही हूँ। वो और जहरा आज एक साथ बाहर गए। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत हैरत हो रही थी इस बात पर। अल्लाह खैर से वो दिन दिखाए जब हमारा आजाद भी शादी के लिए हाँ कह दे, घर में खुशियाँ आ जाएं। इंशाल्लाह अम्मी जान, इंशाल्लाह। अम्मा, आप लोग तो दिन में ख्वाब देखते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कह डालो, तुम्हारे पेट में जो बात है निकालो बाहर। तुम्हारे कहने का आखिर मतलब क्या है? अली और सोना पता नहीं कितने अरसे से छुप छुप के एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये झूठ है, इल्जाम लगा रही है ये। अम्मी जान, इसकी बात का यकीन मत कीजिएगा। ये तुम क्या कह रही हो भैया? मलाइका, कहाँ हो तुम? हसन के पास हूँ इस वक्त। शाहान आंटी साथ नहीं है? नहीं नहीं, मेरे पास इस वक्त कोई नहीं है, बस अभी नूर पहुँचने वाले हैं। मलाइका, ऐसे काम मत किया करो। तुम्हें अंदाजा नहीं इस काम में कितना खतरा है। असल में तुम आजकल बहुत मसरूफ हो ना। आजाद कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ। नहीं नहीं मलाइका, मैं आ रहा हूँ बस। हसन से पूछो उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं? किसी चीज की जरूरत नहीं है। शाम को खरीदारी करके आ चुकी हूँ मैं। ठीक है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा हसन, तुम बस फिक्र मत करो। हम सब लोग हैं तुम्हारे साथ, ठीक है?
वाह भाई वाह, रात के इस पहर भी बहन भाई से मिलने पहुंच गई। हाँ, क्या बात है। हेलो भाऊ, मछली हमारे जाल में फंस चुकी है। क्या तुम अपने हाथों से छुरी फेरना चाहोगे? इस बात को रहने दो। जिन लोगों ने मेरे शिकार को अपनी छत के नीचे पना दी है, उन्हें भी ना मार दिया तो नाम बदल देना। देख लेते हैं कि आज किस्मत किसका साथ देती है। कहीं आजाद वहां तो नहीं? तो फिर ये क्या है? कैसी बेहयाई है ये? ओ मेरे खुदाया, कोई नामूस इज्जत शराफत बाकी नहीं छोड़ी इस लड़के ने। हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इस लड़के ने। अम्मी जान, नाराज मत हो। अली ऐसा काम कैसे कर सकता है? और वो सूना से आज कैसे मिल सकता था? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उसे घर छोड़ के हवेली आई हूँ मैं। आज अली ने पहली बार किसी बात पर मेरा शुक्रिया अदा किया। ये भी हो सकता है कि शायद अब हम दोनों की दोस्ती हो जाए। चलो मेरे साथ। चलो। अम्मी जान माफ कर दीजिए ना मुझे। कहाँ ले जा रही हैं आप? जबान बंद करो। चलो। मैं कह रही हूँ ना, ऐसा नहीं है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। देवरान है यहाँ। मेरी तरफ देख रहा था वो। एक और आदमी खड़ा हुआ है उसके साथ। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत हो गई है। मैं तुम्हें अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता हूँ। जरा अली मेरा यकीन करो, मैंने वाकई में किसी से कुछ नहीं कहा। चुप हो जाओ। खुदा गारक करे मलाइका, तुम्हें इस काम में भी शामिल होना जरूरी था। गौर से सुनो। आज के बाद जहरा
इसी कमरे में रहेगी तुम्हारे साथ। शायद तुम्हें याद नहीं कि ये तुम्हारी बीवी है। नुजन अम्मा का क्या मतलब है? क्यों लेकर आई है तुम्हें वो यहाँ पे? मैं नहीं जानती। वो तो बस मेरे कमरे में आई और मुझे घसीटते हुए यहाँ ले आई। उन्होंने दरवाजा भी बंद कर दिया है बाहर से। दरवाजा खोले बाहर से। अम्मी, फातिमा आपा, क्या कोई है बाहर? इस तरह से दरवाजा क्यों लॉक कर दिया है? अली, मेरे बच्चे तुम ज्यादा परेशान मत हो। अम्मी, ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? दरवाजा खोलें। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती मेरे बेटे। अम्मी जान ने चाबी अपने कब्जे में ले ली है। सूना को तुमने जो खत लिखे थे वो मिल गए उन्हें। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा। तुमने धोखा दिया मुझे। हाय मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात थी तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मी, आप जाएं नुजन अम्मा के पास और उनसे गेट की चाबी लेकर आएं, वरना इस लड़की की जान ले लूंगा सुबह तक। मैं कैसे चाबी मांगू उनसे? बहुत गुस्से में है वो इस वक्त। मुझसे बात तक नहीं कर रही हैं। तुम ही ने बताई है ना ये बात उनको? तुम ही ने कहा है ना उनसे? हरगिज़ नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलो मुझसे जरा। मैं कसम खाती हूँ, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। भाड़ में जाए तुम्हारी कस्में। तुम्हारे अलावा किसी को नहीं बताया था। ये बात तुमने किसको बताई थी? मैं कह रही हूँ ना, ऐसा नहीं है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मेरी औलाद ने मेरी इज्जत को, नामूस को मिट्टी में मिला दिया है। मेरे ही बच्चों ने मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया है। पहले बर्फिन, उसके बाद आजाद, और अब देखो अली को। कौन से ऐसे गुनाह किए हैं जिसकी ये सजा मिली है मुझे? ऐसे कौन से गुनाह है मेरे? अम्मा आराम से, अभी आपकी तबीयत ठीक हुई है। डॉक्टर ने क्या कहा था याद है ना आपको? गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं। ठीक है तो फिर मर जाने दो मुझे। वैसे भी इस घर में रहने के लिए कौन सी जगह रह गई? मार दो मुझे तुम सब। तौबा तौबा, अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसे तो बर्दाश्त करना जरा मुश्किल होगा। अली माजूर होने के बावजूद गुल खिला रहा है, तो जिनके हाथ पैर सलामत हैं वो क्या कर रहे होंगे? मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान, मुझे नहीं मालूम था। नादानी में गलती हो गई अली से। आखिर तुम कैसी माँ हो? अपनी औलाद का ही नहीं पता। तुम्हारा बेटा इतनी दीदा दिलेरी से एक लड़की को खत भेज रहा है। अगर दुनिया को पता चल गया तो हम किस तरह नजरें मिला पाएंगे? हाँ, हाय, इब्रत का मकाम है ये। आप सच कह रही हैं, लेकिन अम्मी जान, आज के बाद जहरा और अली मियाँ बीवी की तरह एक ही कमरे में साथ रहेंगे बस। अब और कुछ नहीं सुनना। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा हसन, ये मेरा तुमसे वादा है। आज से हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं हसन। इंशाल्लाह। आपको रम्मी को बहुत तकलीफ पहुंचाई मैंने। भूल जाओ, अब तुम आ गए ना उस जहन्नुम से निकलकर हमारे पास।
देवरान है यहाँ, मेरी तरफ देख रहा था वो। एक और आदमी खड़ा हुआ है उसके साथ। अब मैं बचकर नहीं जा सकता, वो लोग मुझे ही मारने के लिए आए हैं आपा। या अल्लाह मदद, ये तो बाहु है। मुबारक हो देवरान, आखिरकार तुमने उसे ढूंढ ही लिया। तुम्हारी वजह से इस मुखबिर से जान छुड़ा लेंगे हम। हमें यहाँ से भागने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन कैसे? इनकी मौजूदगी में यहाँ से भागना नामुमकिन है। अल्लाह गारत करे, जान उम्मीद हो गई। बुरी तरह से फंस गए हैं हम लोग। हसन के साथ साथ ये तो हमारी भी जान ले लेंगे। आपा मैं उन लोगों के हाथों नहीं मरना चाहता। कुछ तो करें, कोई तो हल निकालें। तो इन लोगों को छुपने के लिए ये जगह मिली है। वाह भाई वाह। इनके दिल में जरा भी रहम नहीं। भागने वाले को नहीं बख्शते ये, बल्कि उसकी मदद करने वाले को भी नहीं माफ करते। मेरी वजह से आप लोग भी मारे जाएंगे। या अल्लाह, अब तू ही मदद कर सकता है हमारी। आजाद कहाँ रह गए हो तुम? रुक जाओ भाऊ, ये घर खाली है, यहाँ कोई भी नहीं रहता। चेक किया था मैंने। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ हो सकते हैं? जरूर यहाँ से कहीं भाग गए होंगे। मैंने उस औरत का पीछा किया था, मुझे लगा वो यहीं छुपे होंगे। मेरे ख्याल से वो लोग जंगल में छुपे होंगे। जंगल में? जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। जिंदगी मुश्किल कर दी है उसने मेरी। हाथ लग गया तो जान ले लूंगा मैं उसकी। फौरन जंगल में फैल जाओ, एक एक कोना छान मारो। चलो देवरान, हम उन्हें कहीं और तलाश करते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। चले गए वो, लेकिन देवरान ने तो मुझे देख लिया था। अल्लाह की पनाह, पता नहीं क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने हमें। नहीं मालूम। क्या हुआ? अब तो खुश हो ना तुम? मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत हो गई है। मैं तुम्हें अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता हूँ। जरा अली, मेरा यकीन करो, मैंने वाकई में किसी से कुछ नहीं कहा। चुप हो जाओ, जवाब देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे सामने से भी हट जाओ तुम। तो क्या करूं मैं? वहां कोने में जाकर लेट जाओ। लाइट बंद करो ताकि मैं तुम्हें देख ना पाऊं।
देवरान ने ठिकाना देख लिया है हमारा। अब हमें पल पल संभल के चलना होगा, क्योंकि अब हर तरफ खतरा है। हैरत है मुझे, उसने ऐसे क्यों किया समझ नहीं आया। ये कौन हो सकता है? कहीं वो वापस तो नहीं आ गए? आजाद है वो। शुक्र है अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। यार मैंने कुछ लोग देखे हैं बाहर, हसन को ढूंढ रहे हैं शायद वो। हमें बहुत एहतियात करना होगा। अभी वो लोग यहाँ से होकर गए, देवरान भी उनके साथ था। देवरान भी है? इस जगह के बारे में जान गया है, उसने मुझे देख लिया था। कैसे हुआ ये? हॉस्पिटल से यहाँ आते वक्त इन्होंने मेरा पीछा किया होगा। मेरा मतलब ये है कि देवरान का उन लोगों से क्या ताल्लुक है? मालूम नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। मेरे ख्याल से हमें फौरन निकल जाना चाहिए यहाँ से। वो लोग किसी भी वक्त आ सकते हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसा होगा। देवरान ने तुम्हें यहाँ देख लिया और कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब कोई प्लानिंग होगी। हो सकता है वो यहाँ खुद आ जाए, मगर इस वक्त यहाँ से बाहर निकलना रिस्की हो सकता है। आज रात हम यहीं गुजार लेते हैं, ये जगह महफूज है। क्या आपको यकीन है? बिल्कुल। आजाद भाई ठीक कह रहे हैं, इस वक्त उनका वापस आना मुश्किल लगता है। हमें सुबह तक यहीं रहना होगा और फिर किसी मुनासिब जगह चले जाएंगे। ये हुई ना बात। चलो बस अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, बहुत थक गए होगे ना तुम। ठीक है। खाने का क्या प्लान है? खाना लाई थी आप? हाँ, मैंने किचन में रखा था। मत रो ज़मरूद, मत रो। तुम्हारी मंजिल बस आने ही वाली है। जमाल, नीजी नम्मा ने कहा है कि मैं तुम्हें उठा दूं ताकि तुम घर के कामों में मेरी मदद करो। ठीक है। अरे तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा करो तुम थोड़ी देर और आराम कर लो बेटी, ठीक है? मैं संभाल लूंगी सब कुछ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अम्मी जान कहती हैं कि मियाँ बीवी साथ रहें तो दिल का रिश्ता बन जाता है, और वो ठीक कहती हैं। अली ने शर्म से मेरा सर झुका दिया। आजाद को भी दिल की बात नहीं बता सकती मैं। बिन बाप का बच्चा बहुत मुश्किल से संभलता है। कहाँ चले गए तुम जमाल? कहाँ चले गए तुम? ताकत खत्म हो गई है अब मेरे अंदर। मत रो ज़मरूद, मत रो। तुम्हारी मंजिल बस आने ही वाली है। जमाल, जमाल,
जमाल कहाँ चले गए तुम? अरे मलाइका टीचर, तुम तो आज जा नहीं रही थी, मैंने तो यही सुना था। जी जा रही थी मैं, मगर अब इरादा बदल दिया है। मैं यहाँ आजाद से मिलने आई थी। आजाद इस वक्त थोड़ा सा मसरूफ है, तुम ऐसा करो बाद में मिल लेना उससे। वाकई में? मेरी अभी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई है। उसने कहा कि आज जो इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बता ही देती हूँ फिर। मेरी होने वाली बहू बैठी है वहाँ पर उसके पास। जानती हो मोती, इंसान किसी से भी नहीं डरते, मौका मिलने पर सब कुछ छीन लेते हैं। बेचारी जहरा इस वक्त कितना डर रही होगी। जहरा, नीजी नम्मा ने कहा है कि मैं तुम्हें उठा दूं ताकि तुम घर के कामों में मेरी मदद करो। ठीक है। अरे तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा करो तुम थोड़ी देर और आराम कर लो बेटी, ठीक है? मैं संभाल लूंगी सब कुछ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चलती हूँ आपके साथ। अच्छा ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी है। चलो जल्दी से नीचे आओ, फिर आ जाओ। समी, समी जल्दी उठो ना। क्या हो गया? मलाइका घर नहीं आई अभी तक। क्या फोन पे बात हुई थी तुमसे? नहीं तो, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। फोन करो। हम आजाद खान हैं, आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। फोन नहीं मिल रहा उसका। कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे? ये लड़की जितनी हट धर्मी और बेवकूफियां दिखाती है ना, उसके साथ जो कुछ भी हो जाए कम है। अब हम क्या करेंगे समी? तुम किसको फोन कर रहे हो? पुलिस को। नहीं, खुदा को मानो समी, ये क्या कर रहे हो? इस तरह के जुराइम पेशा अफराद को पुलिस ही पकड़ती है। कम से कम इस तरह हम अपनी बेटी की जिंदगी तो बचा लेंगे शाहान।
न्यूजिन अम्मा ने मुझे कहा कि जहरा को उठाकर फौरन किचन में ले आओ। मैं उसे ले आई हूँ। ये बताओ, अली उठ गया है क्या? नहीं, वो तो सो रहा था। और जहरा? पूरी रात एक कोने में ही पड़ी रही बेचारी। जगह जगह दर्द हो रहा था उसको। वो मुझे पूरी रात ठंड लगती रही, इसलिए मैं सो नहीं पाई। आपको अल्लाह का वास्ता न्यूजिन अम्मा से बात कीजिए ना। अगर मुझे सजा देनी है तो मुझे सारा दिन मेरे कमरे में बंद कर दें, मगर अली के कमरे में मुझे नहीं भेजें। हम कुछ भी कह ले, कहाँ मानेगी हमारी बात न्यूजिन अम्मा? बेटी, पहले तो तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की और उसके बाद ये सूना और अली वाला मामला बीच में आ गया। अम्मी जान कहती हैं कि मियाँ बीवी साथ रहे तो दिल का रिश्ता बन जाता है, और वो ठीक कहती हैं। खुदा के लिए ऐसा ना करो। देखो, सभी मलाइकों को पुलिस मुजरिम समझ सकती है, और हसन मुजरिम है या नहीं हमें क्या मालूम अभी। अगर ऐसी बात है तो सिर्फ एक ही काम रह जाता है। क्या करोगे समी? समी, समी, समी कहाँ जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी प्यारी सी बेटी। मेरा बटन बंद कर दो, मैं खुद नहीं कर सकती इसे। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हम लोगों की स्पोर्ट की क्लास होगी। टीचर ने कहा है कि शायद मुझे जीतने पर इनाम भी मिलेगा। मैंने भी पिछले साल इसमें हिस्सा लिया था। बहुत मजा आता है स्पोर्ट डे पर सबको। काश तुम अपनी बाकी पढ़ाई के बारे में भी इतना ही खुश नजर आती तजले। मिस मलाइका तो चली गई हैं। उनकी जगह जो टीचर आए हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और अब मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है। अम्मी, किसका नाम ले लिया तुमने सुबह सुबह? फरिश्ता नहीं, शैतान है वो। अली कहाँ है? नाश्ते पर क्यों नहीं आया बाहर? मैं गई थी उसके कमरे में बुलाने, कहने लगा कि भूख नहीं है। अम्मी जान, उसको नाश्ता वहीं भेज दूं? इस वक्त बहुत गुस्से में है। हाँ, खाओ भी और गुर्राओ भी। अपने शौहर को फौरन बुला कर लाओ। जाओ। शायद अब भी वो लोग मुझे तलाश कर रहे हैं। हम पकड़े गए तो क्या होगा? इसी वजह से तो हमें एहतियात करना होगा। हम यहाँ से एक साथ बाहर नहीं निकलेंगे। तो फिर किस तरह जाएंगे हम? तुम यहीं पर रुकना, मैं हसन को लेकर यहाँ से पुलिस स्टेशन पहुँच जाऊंगा। जब हसन वहाँ पहुँच जाएगा फिर तुम यहाँ से निकलना। मैं भी हसन के साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगी। आजाद बिल्कुल ठीक कह रहा है नूर। अगर हम सब एक साथ यहाँ से निकले तो लोगों की तवज्जो हमारी तरफ हो जाएगी। पुलिस स्टेशन जाने से पहले मैं अम्मी से मिलना चाहता हूँ। वो लोग तो मुझे पहले ही वहाँ ढूंढ चुके हैं और मैं उन्हें वहाँ मिला भी नहीं। हसन, एक दफा मुझे अपने आप को पुलिस के पास पहुँचाने दो। जब तुम एक महफूज जगह पर पहुँच जाओगे तो मेरा वादा है कि मैं तुम्हें अम्मा से मिलवा दूंगा। कहीं देवरान तो नहीं है? कहीं वो उन लोगों को दोबारा यहाँ अपने साथ तो नहीं ले आया? अच्छा, 1 मिनट रिलैक्स रहो। बाबा,
सुना 1 मिनट के लिए मेरी बात तो सुन लो। अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं रह गया। क्या चाहते हो तुम मुझसे आखिर? शादी हो चुकी है, बीवी है तुम्हारी। अरे सुना, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? जहरा मेरी बीवी कभी हो ही नहीं सकती है। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। अली, खुदा के लिए मुझे आइंदा फोन नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ अजाब दे रहे हो तुम अपने आप को। क्या बात है? नाश्ते पर बुला रहे हैं वो लोग तुम्हें। नहीं करना मुझे कोई नाश्ता वाश्ता। अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ जहरा। नूचे नम्मा ने कहा है तुम्हें जल्दी लेकर आऊं। तुम मुझे वहां लेकर जाओगी? हाँ, तो तुम लेने आई हो मुझे? तो तुम्हें न्यूजन अम्मा ने कहा है कि हर हाल में लेकर आओ मुझे? तो फिर ठीक है, चलो फिर।